Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're gonna start the chapter of work, power and energy और आज हम उसका पार्ट 1 करेंगे. Of course this will be a several part series जिसमें मैं आपको इसकी पूरी की पूरी थ्योरी करवाऊंगा. Along with that मैं इसके आपको past paper examples भी time to time करवाता रहूंगा. So yeah, in this video we're gonna be doing work, right? जो work का पूरा concept है वो मैं आपको करवा दूंगा. This will be the basis. आगे जाके हम थोड़ा सा complex चीजें करेंगे. So yeah, let's get into it. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. सबसे पहले हम वर्क का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. वर्क इन योर डे टू डे लाइफ बेसिकली मीन्स कि आप कोई काम करने लगे हो या आप कोई काम कर रहे हो या कोई भी ऐसी चीज जो इमोशनल या फिजिकल एफर्ट रिक्वायर करे, वी कॉल दैट थिंग वर्क. जैसे कि आप काम पे जा रहे हो, यू आर गोइंग टू द ऑफिस टू डू सम वर्क, राइट? लेकिन इन फिजिक्स इट इज अ बिट डिफरेंट. इन फिजिक्स वर्क डन is the amount of energy transferred when force is applied to an object and it moves in the direction of the force. ये मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके दिखा देता हूं. यानी कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है जब फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हुआ है और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये विजुअलाइज करवाने के लिए आई हैव अ डायग्राम राइट हियर. यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है. एंड ड्यू टू दिस फोर्स, जाहिर बात है किसी भी चीज के ऊपर आप फोर्स लगाओगे दैट थिंग विल मूव. और आप देख सकते हो दैट इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन, इट इज गेनिंग डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. यहां से ब्लॉक यहां तक पहुंच गया, राइट? सो सम सॉर्ट ऑफ वर्क इज बीइंग डन. समझ आई? और अगर हमने इस वर्क डन को निकालना हो, वी यूज दिस फॉर्मूला which is work done is equals to force into distance. ये ओरिजिनली डिस्प्लेसमेंट था लेकिन फॉर सम रीजन वी यूज डिस्टेंस इन ओ लेवल्स. आगे जाके यूल यूज डिस्प्लेसमेंट. इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट निकलता है, इट इज न्यूटन मीटर. सिंस फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, देयरफॉर द यूनिट फॉर वर्क डन इज न्यूटन मीटर. और एक न्यूटन मीटर को हम एक जूल भी बोलते हैं. वी कॉल 1 न्यूटन मीटर एज 1 जूल. हालांकि जूल एंड न्यूटन मीटर आर बेसिकली द सेम थिंग, हम वर्क डन के लिए जूल यूज करते हैं एज ए यूनिट एंड हम मोमेंट के लिए न्यूटन मीटर यूज करते हैं. ओके, सो जूल इज वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन on an object and that object moves 1 मीटर. यानी कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो एंड ड्यू टू दिस फोर्स ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव करता है, वी कॉल दैट 1 जूल ऑफ एनर्जी या 1 जूल ऑफ वर्क. समझ आ गई? अब काफी बच्चों के ये दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड वर्क डन. लाइक दोनों के जो फॉर्मूलाज हैं दे आर वेरी सिमिलर. वर्क डन का जो फॉर्मूला है इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस और मोमेंट का जो फॉर्मूला है इट इज आल्सो फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है, इफ यू पे सम अटेंशन, वर्क डन का जो फॉर्मूला है इट स्टेट्स दैट वर्क डन is the amount of energy transferred when force is applied to an object and it moves in the direction of the force. The object has to move in the direction of the force. जैसे मैंने आपको यहां समझाया था, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि पैरेलल टू द फोर्स, उसका उसके ऊपर वर्क डन हो रहा होता है. लेकिन इन मोमेंट हमने ये डिस्कस किया था, फॉर द फॉर्मूला वी यूज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मोमेंट का जो फॉर्मूला था इट वाज force into perpendicular distance. Perpendicular distance from the pivot to the line of action of force. So it is not parallel. लेकिन जो हम distance लेते हैं work done, it has to be parallel to the force. समझ आ गई? All right. So yeah, that was the theory. अब हम आ जाते हैं on to the commonly asked questions about work done, कि हमने work done calculate कैसे करनी है and in different scenarios
हमने कौन सा डिस्टेंस लेना है और कौन सा फोर्स लेना है. Alright. So scenario number one, when an object moves due to a force on a flat surface. तो basically यहाँ हमारे पास एक flat surface है and the question states the diagram shows a block of mass m pulled in a straight line along a horizontal surface by a force F. तो हमारे पास ये एक force है F. The block moves a distance d in time t. The average speed at which the block moves is v. Which two quantities must be known to calculate the work done? हमने ये डिस्कस किया था. To calculate the work done, we use the force and the distance which is perpendicular, which is parallel to the force. समझ आई? Alright, तो हम लेंगे force and distance. So yeah, F and D. ये उन्होंने हमें बताया हुआ है that the block moves a distance d. समझ आई? तो ये हमारे पास distance है और ये हमारे पास force है. So yeah, if you multiply these two quantities, you get the work done. अब हम आ जाते हैं on to the second scenario. Scenario number two, when an object moves due to a force on an inclined plane. अब हमारे पास flat surface नहीं है, हमारे पास एक inclined plane है. The diagram shows a block being pulled up a ramp by a rope force F. ये हमारे पास force F है, I believe. The block has a weight W and the rope is pulled with a force F. तो हमारे पास यहाँ दो forces है. एक है हमारे पास force due to the weight और एक है हमारे पास force due to the rope being pulled. Right? रोप को जो खींच रहा है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. तो ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं. The block moves distance PR and is raised through a height QR. What is the equation for the work done on the block by the rope? अब यह आपने डिस्टिंग्विश करना है. उन्होंने हमसे बोला हुआ है कि what is the work done on the block by the rope. तो हमने फोर्स कौन सा लेना है? हमने फोर्स ये वाला लेना है which is being applied by the rope. और उन्होंने हमें यह भी बता दिया that the distance the block moves is PR. यानी कि ब्लॉक शुरू में इस पॉइंट पे है और एंड पे ब्लॉक है इस पॉइंट पे, यानी कि इधर से लेके इधर तक, यानी कि इधर तक जो ब्लॉक मूव हुआ है दैट विल बी द डिस्टेंस. तो अब हम क्या करेंगे? वी सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला W is equals to F into D and this is the parallel distance. आप वर्क डन के लिए कोई भी एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं. इट कैन बी W और WD, व्हाटएवर यू लाइक. ऑलराइट, फोर्स हमारे पास था F और डिस्टेंस हमारे पास था PR. सो या, फोर्स F एंड डिस्टेंस PR. ये देख लेते हैं कि व्हाई आर द अदर ऑप्शंस रॉन्ग. अच्छा, फोर्स F है, हाइट QR. अब आप मुझे बताएं, ये जो हमारे पास फोर्स है और ये जो हमारे पास हाइट है विच इज QR, दे पैरेलल टू ईच अदर? नो, दे आर नॉट. Therefore, that option is wrong. Part C, weight W and distance PQ. Weight W and distance PQ. अब हमारे पास दो गलतियां हैं यहां. फर्स्टली, उन्होंने हमें ये नहीं बोला हुआ व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द वेट. उन्होंने हमें ये बोला हुआ व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द रोप. तो फर्स्ट रेड फ्लैग ये हमारे पास है कि उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं कि वेट वर्क डन कर रहा है या नहीं कर रहा. सेकेंडली, अगेन दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. ये दोनों पैरेलल नहीं है. ऑलराइट, पार्ट डी, वेट W, डिस्टेंस PR. अगेन सेम थिंग. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस ड्यू टू ग्रेविटी. राइट, हमें पता है ग्रेविटी की एक पुल है, ग्रेविटी की एक फोर्स है and that force can do some work, right? तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन. A workman rolls a barrel of weight
2000 newtons up a plank of length 2 meters and onto a lorry. The back of the lorry is 0.8 meters above the horizontal surface of the road. तो यहाँ आप देख सकते हैं what is the distance between the bottom of this, let's say, a level and the top. ये हमारे पास 0.8 मीटर्स और इसकी लेंथ क्या है हमारे पास? इसकी लेंथ है हमारे पास 2 मीटर्स. What is the work done on the barrel against the gravity? अब आप मुझे बताएं what distance and what force do we take in this scenario? ग्रेविटी किस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है? ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है जिस ऑब्जेक्ट के पास एक मास होता है. एंड इन दिस सिनेरियो हमारी बैरल जो है उसके पास एक मास है. देयरफॉर ग्रेविटी की वजह से ये मास जो है इट विल बी पुल्ड डाउन, नीचे की तरफ आएगा, लेकिन इट इज नॉट स्ट्रेट डाउन. ये हमारे पास इन अ रोलिंग सेंस आएगा, नीचे की तरफ रोल होके आएगा. एंड इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर्स. अब हम ये देख लेते हैं व्हाट इज द वेट ऑफ द बैरल. सबसे पहले अगेन द फॉर्मूला WD is equals to F into parallel distance. अब in this scenario force हमारे पास होगा the weight of the barrel which is 2000 newtons multiplied by the parallel distance, which distance is parallel to the weight. अब आप मुझे बताएं which distance is parallel to the weight. It is the distance 0.8 meters, right? और उन्होंने हमें बोला है कि what is the work done against the gravity. सबसे पहले हमने फोर्स आइडेंटिफाई किया है. फोर्स के बाद हमने ये देखा कि कौन सा डिस्टेंस इस फोर्स के पैरेलल है. एंड हम ये देख सकते हैं द वर्टिकल डिस्टेंस. हमेशा आपने ये याद रखना है, हमेशा यू विल टेक द वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि फ्रॉम द ग्राउंड अप, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी या वेट, और अगर हमने उसका निकालना हो वर्क डन, राइट? तो हमारे पास ये वेट है और इसके पैरेलल हमारे पास एक ही डिस्टेंस है विच इज 0.8 मीटर्स. सो 2000 into 0.8, that will be, I believe, 1600 newtons. And B is the right answer. Okay, so last question. Question number 4, I mean scenario number 4. When an object covers a distance with a resistive force. अब हम ये scenario देख लेते हैं. Figure 9.1 shows a large ship traveling at constant speed in a straight line. The resistive force acting on the ship is 2.8 into 10 raised to the power 6 newtons. The speed of the ship is 9.7 meters per second. Calculate the work done against the resistive force on the ship in 1 second. Alright, तो हमारे पास जो resistive force है, it is 2.8 into 10 raised to the power 6 newtons. और उन्होंने हमें actually let me see something. और उन्होंने हमें ये बताया हुआ है that the speed of the ship is 9.7 meters per second. 9.7 meters per second basically means कि हर सेकंड ये शिप मूव कर रही है 9.7 meters. और उन्होंने हमें बोला है टू कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द शिप इन 1 सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है ऑन द शिप. एंड दैट इन दैट ड्यूरेशन जो शिप है वो मूव करेगी 9.7 मीटर, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है इट इज 9.7 meters per second. If you want to go to the formula route, we can easily calculate it using the distance formula. Speed is equals to distance divided by time. Speed है हमारे पास 9.7, टाइम है हमारे पास 1 second. डिस्टेंस हमारे पास निकल आएगा by calculating the time by the speed, and that will be again 9.7 meters. तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस. और डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि इन दिस डायरेक्शन.
और हमारे पास जो रेजिस्टिव फोर्स था, हमें पता है रेजिस्टिव फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द बैक, यानी कि अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन और हमारे पास एक यू नो रेजिस्टिव फोर्स है, या कह लो रेजिस्टेंस है, हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है या हमारे पास फ्रिक्शन है, इट विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। समझ आ गई? तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों जो फोर्सेस आई मीन क्वांटिटीज हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू गेट द वर्क डन। तो वर्क डन will be equal to force, which is 2.8 into 10 raised to the power 6 into 9.7, which I believe is 2.7 or 2.6 something something into 10 raised to the power 7. समझ आ गई? And that is the work done against the resistive force on the ship. समझ आई? And one more thing that I want to add is that जब भी आपने वर्क डन निकालना हो, you always use the applied force. You never use the resultant force. जैसे let's say हमारे पास है ये एक ब्लॉक and it is traveling on this surface. इस सरफेस की हमारे पास एक फ्रिक्शन है ऑफ 20 न्यूटन्स और ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि द फॉरवर्ड फोर्स इज लेट्स से 75 न्यूटन्स एंड आफ्टर लेट्स से 2-3 सेकेंड्स इस ब्लॉक ने मूव कर लिया 20 मीटर्स। अगर हमने इसका वर्क डन निकालना है, व्हाट डू वी वी फर्स्ट कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स? पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले इन वन सिनेरियो हम 75 माइनस 20 कर सकते हैं टू गेट 55 न्यूटन्स एज द रिजल्टेंट फोर्स, और हम 55 न्यूटन्स एज द रिजल्टेंट फोर्स एक वर्क डन के लिए यूज कर सकते हैं वैल्यू। लेकिन हमने ये कभी भी नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने ये पूरी फोर्स उठानी है और इस पूरी फोर्स को मल्टीप्लाई करना है विद दिस डिस्टेंस। अगर ये ब्लॉक मूव किया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू लेट्स से दिस पॉइंट और ये जो डिस्टेंस है इट इज 20 मीटर्स, हम कौन सा फोर्स लेंगे? हम ये वाला फोर्स लेंगे। हम ये वाला फोर्स लेंगे टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड मोमेंट, आई मीन फॉरवर्ड वर्क डन। अगर हमने वर्क डन डन बाय द रेजिस्टेंस लेना है, हम ये वाला पूरा फोर्स लेंगे। हम ये नहीं करेंगे, हम 75 और 20 को अगेन सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे टू गेट -55। हम ये वाला फोर्स नहीं लेंगे, हम ये पूरा फोर्स लेंगे टू गेट द वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस, और हम ये वाला फोर्स लेंगे टू गेट द वर्क डन बाय द फॉरवर्ड फोर्स। तो लेट्स कैलकुलेट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू पैरेलल डिस्टेंस। फोर्स है हमारे पास 75 और डिस्टेंस है हमारे पास 20, दैट विल बी 1500। और अगर हमने वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, व्हाट वी डू इज दैट अगेन work done 20, which is the force, and 20, which is the distance, and that will be 400 newtons as the resistive force. So yeah, that is it. Again, अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है, अगर आपने इस वीडियो को हेल्पफुल फाइंड किया है, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज।